हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंजम इंटरनेशनल स्कूल। लास्ट लेक्चर में हमने रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट किया था। आज हम बात करते हैं उसकी एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। देखिए, एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखो, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यानी आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, वो स्टेटमेंट आपको पढ़ने हैं और उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है वो करेक्ट चूज करना है। द स्टेटमेंट फर्स्ट इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू वेरियस बॉडी सेल्स। यानी कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन जो है उसको कैरी करता है और अलग अलग जगह पर ट्रांसपोर्ट करता है। बिल्कुल सही बात है। हीमोग्लोबिन जो होता है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। ठीक है, ओके। द हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन। एकदम करेक्ट है, क्योंकि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ही वो टिश्यूज तक जाती है। कौन? ऑक्सीजन। And both statement first and second are true, and statement second is the correct explanation of statement first. Then option first is correct. Okay. Next one is match the column first with column second and select the correct option from the code given below. यानी नीचे आपको कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दे रखा है, आपको मैच करना है और उसके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो आपको बताना है। तो देखो, नंबर फर्स्ट दे रखा है रोहू। रोहू क्या है? रोहू है एक फिश। रोहू एक फिश है, तो फिश अगर होगी तो उसके अंदर रेस्पिरेशन कैसा होगा? ठीक है, आपको देखना है डिफ्यूजन है, ट्रिकियल रेस्पिरेशन है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन है। तो देखो, रोहू जो होता है उसमें ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होता है। सही बात है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो गिल से रेस्पिरेशन करती है। ह्यूमंस जो होता है, ह्यूमंस के अंदर क्या होता है? रेस्पिरेशन के लिए मिलते हैं लंग्स। अब रेस्पिरेशन के लिए लंग्स मिलते हैं तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। हमने पढ़ा। द ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर जो है वो क्या है? एक इंसेक्ट है। एक इंसेक्ट है तो उसके पास में ट्रेकिया मिलेगा, सी का सेकंड। एंड द पैरामीशियम, ये एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और डिफ्यूजन के थ्रू सेल मेम्ब्रेन से गैसेस एक्सचेंज करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ए का थर्ड ए और फर्स्ट और फोर्थ दो में है। ठीक है, बी का फोर्थ भी दो में है। सी का सेकंड यहां है, देखो फर्स्ट ऑप्शन में। फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात। Nitesh is blowing air through the plastic straw into a bottle containing freshly prepared lime water. What will be he observe? ये बोलता है नीतीश जो है वो फ्रेशली लाइम वाटर में एक प्लास्टिक के स्ट्रॉ से अपने मुंह की हवा जो है वो ब्लो करता है, तो क्या होगा? अब आपको पता है जो फ्रेशली लाइम वाटर होता है, ये लाइम वाटर जो होता है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है तो लाइम वाटर कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है। कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मुंह से जो गैस निकलेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। देन द वॉल्यूम ऑफ लाइम वाटर इन बॉटल विल इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा? नहीं, वॉल्यूम में तो कोई खास नहीं होगा। लाइम वाटर विल टर्न मिल्की। बिल्कुल सही है। द वॉल्यूम ऑफ लाइम वाटर इन बॉटल डिक्रीज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नो चेंज इन कलर। कलर तो चेंज होगा भैया। कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा ये, क्या ना? ये चीज ध्यान रखना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, given the diagram show the sectional view of the human respiratory system। आपको human respiratory system का sectional view दे रखा है। Identify the parts P, Q, R and S and select the correct option। आपको P, Q, R, S जो है उसको देखना है और select option करना है जो कि correct है। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है P क्या है? P तो मुझे दिखाई दे रहा है ब्रोंकियोल्स दिखाई दे रहे हैं। हाँ ठीक है। R जो है वो क्या दिखाई दे रही है? R जो है वो मुझे दिखाई दे रही है ट्रेकिया है यार। Q जो है वो इस जगह पे दिखा रखा है। जो Q है वो क्या है? Q जो है वो फेरिंग्स हो सकता है। ठीक है, और S जो है वो क्या है? S जो है वो फेरिंग्स है। S जो है वो फेरिंग्स है और Q जो है वो लैरिंग्स है, क्योंकि कंठ है, क्योंकि इसी जगह से तो क्या निकलती है? आवाज निकलती है। तो आप देखो P, Q, R और S के अंदर जो सबसे सही ऑप्शन बैठेगा, जैसे P जो है वो क्या है? P ब्रोंकियोल्स है। ठीक है, P ब्रोंकियोल्स है। कहां गया P ब्रोंकियोल्स? ये P ब्रोंकियोल्स है। ठीक है, ओके। R जो है वो फेरिंग्स है। नहीं, R तो ट्रेकिया है, तो पहला ऑप्शन गया। ठीक है, और Q जो है वो लैरिंग्स है। Q लैरिंग्स है। ठीक है, ओके। R जो है वो कैसा है? ट्रेकिया है। ठीक है, S नीजल कैविटी। नहीं, S नीजल कैविटी नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन भी गया। तो बचा क्या? देखो, ये P के बारे में दे रखा है। ये P है क्या? ये P ब्रोंकियोल्स है, Q लैरिंग्स है। ठीक है, R ट्रेकिया है और S फेरिंग्स है, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्या? नेक्स्ट बात करते हैं। Consider the following statements and select the option which correctly identify true and false one। ठीक है, आपको ट्रू एंड फॉल्स जो है वो देखने हैं। तो आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं
इनको पहले पढ़ना है, फिर नीचे के अकॉर्डिंग इनको करेक्ट देखना है। सेल्युलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। सेल्युलर रेस्पिरेशन सभी तरह की सेल्स में होता है, बिल्कुल अगर कोई भी सेल लिविंग है तो उसमें सेल्युलर रेस्पिरेशन जरूर से होगा। देन फर्स्ट इज ट्रू, ओके। द सेकंड इज द मसल क्रैम्प्स अकर्स आफ्टर द हैवी एक्सरसाइज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ एसिटिक एसिड। मसल्स क्रैम्प्स आते हैं और हैवी एक्सरसाइज करने के बाद, और इसका कारण क्या है कि एसिटिक एसिड जमा हो जाता है। नहीं, एसिटिक एसिड नहीं जमा होता, लैक्टिक एसिड जमा होता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड जमा होता है। देन सेकंड वन इज फॉल्स, देन फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। ऑप्शन 3 है यहाँ पे, तो देखो ठीक है, आगे चलते हैं। और स्मॉल ओपनिंग इज कॉल्ड स्पाइरिकल्स एंड प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ द फ्रॉग्स बॉडी। स्पाइरिकल्स क्या होता है? छोटे छोटे छेद होते हैं। क्या वो फ्रॉग की बॉडी की साइड में मिलते हैं क्या? नहीं, वो तो इंसेक्ट्स की बॉडी की साइड में मिलते हैं ना। एंड थर्ड इज ऑल्सो फॉल्स। अब आप देख लो, एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड भी फॉल्स, यानी कि ऑप्शन फोर्थ। चलो फिर भी हम देख लेते हैं और क्या है। स्किन ऑफ अर्थवर्म इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी, बिल्कुल सही है, और उसी से वो रेस्पिरेशन भी करता है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? डी हो जाएगा। क्या? चलिए नेक्स्ट, अचीवर सेक्शन की बात करते हैं। देखो, रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू एक्स, वाई और जेड। आपको वेन डायग्राम दे रखे, आपको एक्स, वाई और जेड के बारे में बताना है। रेस्पिरेशन थ्रू द स्किन, ओके, रेस्पिरेशन थ्रू द स्किन है, वो कौन है? एक्स है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन थ्रू द लंग्स, अगर है तो वो वाई है, और अगर रेस्पिरेशन थ्रू द ट्रेकिए है तो वो क्या है? जेड है, ठीक है। तो क्या हो सकता है? देखो, एक्स कुड बी ए क्रोकोडाइल, स्किन से क्रोकोडाइल रेस्पिरेशन तो कभी नहीं करता, रॉन्ग। इसके बाद वाई कुड बी डॉल्फिन, वेयर जेड कुड बी हाइड्रा, ठीक है। वाई तो डॉल्फिन हो सकती है क्योंकि वो लंग से करती है, जेड हाइड्रा जो होता है वो तो बॉडी सरफेस से करता है, सेकंड इज आल्सो रॉन्ग। थर्ड की बात करते हैं, एक्स कुड बी फ्रॉग, हाँ, स्किन से रेस्पिरेशन करने वाला फ्रॉग है। वाइट कुड बी पीजन, वाइट जो है वो कुड बी पीजन, हाँ, पीजन जो है उनके अंदर बर्ड्स, मतलब बर्ड्स जो होते हैं उनके अंदर क्या मिलेगा? लंग्स मिलेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। एक्स कुड बी रोहू, एक्स रोहू हो सकती है। रोहू क्यों होगी? स्किन से रेस्पिरेशन करती नहीं है, उसके पास तो गिल्स होते हैं। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, है ना। 7 is various technical terms related to the respiratory system of different organisms are hidden in the given word grid, ठीक है। ये वर्ड ग्रिड दे रखा है आपको, इसके अंदर हिडन दे रखे हैं, कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड हैं। Which of the following is not present in the given word grid? इनमें से कौन सा जो है वो इस ग्रिड में नहीं है, हमें वो देखना है। नंबर फर्स्ट इज स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट। स्मॉल ओपनिंग, छोटे छोटे छेद जो होते हैं क्या होते हैं? स्पाइरिकल्स होते हैं। स्पाइरिकल्स देखते हैं है क्या? एस कहां गया? एस कहां गया? एस डब्ल्यू नहीं है, और एस कहां है? और एस कहां है? एस ये भी नहीं है। यहां से देखते हैं, ये रहा स्पाइरिकल, है ना, ये तो है इसके अंदर, बिल्कुल है, ठीक है। इसको मैं टिक कर देता हूं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिश यानी गिल्स, देखते हैं गिल्स कहां है? गिल्स कहां है? जी पे आते हैं, जी पे आते हैं, यहां आ गया गिल्स, 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 ये रहा गिल, ये गिल, ये भी है, ओके। देखो, ओपनिंग थ्रू द हेल एयर, ये नॉस्ट्रल्स तो मिल ही नहीं रहा है इसमें, तो ये नहीं है। स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द लंग्स दैट आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स एंड एक्सचेंज द गैसेस टेक्स प्लेस हियर, यानी कि वो जगह जहां से गैस एक्सचेंज होती है वो एल्वियोलाई होती है, ठीक है। देख लेते हैं एल्वियोलाई कहां है? एल्वियोलाई कहां है? एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, ए यहां है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ए यहां है, एल्वियोलाई, ये रहा एल्वियोलाई, ये रहा, यहाँ है, ठीक है, ये भी है। देन उसके बाद देखिए, स्मॉल पोर प्रेजेंट ऑन द बार्क देन स्टेम हेल्प्स इन द गैसेस एक्सचेंज ऑन प्लांट्स। स्मॉल पोर कौन होता है? लेंटिकल्स होते हैं, लेंटिकल्स होते हैं, बिल्कुल। कहां मिलेगा लेंटिकल्स? लेंटिकल्स ये रहा, देखो लेंटिकल, ये मिलते हैं जो प्लांट की स्टेम पे होते हैं। A flap-like structure which covers with the windpipe at the time of swallowing humans. निगलते समय वो जो फ्लैप जो कवर करता है ट्रेकिया को, यानी ट्रेकिया की ओपनिंग को, कौन होता है? वो होता है एपिग्लॉटिस। देखते हैं एपिग्लॉटिस है क्या यहाँ पे? ई, ये रहा, ई से यहाँ कुछ भी नहीं है, ई से यहाँ भी कुछ भी नहीं है, ई से यहाँ भी कुछ भी नहीं है, एपिग्लॉटिस यहाँ भी कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं है इसके अंदर, यानी कि कौन कौन सी चीजें नहीं है? थर्ड नहीं है एंड द सिक्स्थ नहीं है।
थर्ड और सिक्स नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। टू टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी आर सेटअप बाय द कृतिका एज शोन। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए और बी जो है वो उन्होंने दिखा रखी है। ठीक है, ए है और बी है। ठीक है, ए में एक्वेटिक प्लांट है, बी में कुछ इंसेक्ट्स है। ठीक है, यहाँ नीचे इंडिकेटर्स है, यहाँ नीचे इंडिकेटर्स है और ऊपर से लाइट आ रही है। ठीक है, the indicator used here for change from red yellow when exposed into the increase the level of carbon dioxide। यानी कि इंडिकेटर क्या होगा, रेडिश येलो हो जाएगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका अमाउंट बढ़ेगा तो। ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट द इंडिकेटर ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब वाज रेड। यानी कि सारे के सारे टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब जो है उसके अंदर जो इंडिकेटर है वो कैसा था, रेड था। जो अब आगे होगा तो देखो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा तो वो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी दोनों क्या है, रेड है, ए में भी रेड है और बी में भी रेड है। क्या होगा ऐसा, ये बोलेगा क्या होगा कि जब इनका कलर रेड से येलो हो जाएगा, जब CO2 बढ़ेगा। और CO2 कैसे बढ़ेगा उसकी बात करते हैं। विच वन ऑफ द गिवन बिलो द ऑब्जर्वेशंस विल ऑब्जर्व बाय हर आफ्टर 2 आवर्स। 2 आवर्स जो है, 2 आवर्स के बाद में कौन सी टेस्ट ट्यूब में किस तरह का इंडिकेटर होगा उसकी बात करते हैं। यहां सुनो, यहाँ प्लांट है, यहाँ प्लांट है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये प्लांट यूज कर लेगा। तो यहाँ इंडिकेटर जो है वो क्या दिखाएगा, वो तो कलर जो है वो येलो दिखाएगा ही नहीं। ठीक है, और यहाँ देखो इंसेक्ट्स हैं और बहुत सारे इंसेक्ट जो है वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो इंडिकेटर क्या होगा, येलोइश कलर का कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर तो कोई चेंज नहीं होगा कलर में, यानी कि नो चेंज इन कलर बाय इंडिकेटर। बी और सी हो सकता है। और डी जो है उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो इंडिकेटर टर्न्स येलो, तो बी में, इसमें देखो सेकंड ऑप्शन में दे रखा है नो चेंज इन द कलर ऑफ द इंडिकेटर एंड द सेकंड इज इंडिकेटर टर्न्स येलो। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज द ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन डैश ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज। हैवी एक्सरसाइज के टाइम पर ब्रीदिंग रेट जो होती है कैसी होती है, बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है। यानी पी का मतलब इंक्रीज है, हाँ ये इंक्रीज है, यानी ऑप्शन बी दिख रहा है मुझे। तो फिर देखते हैं, और डैश इज प्रोड्यूस्ड इन द मसल सेल्स व्हेन दे आर रेस्पायर एनारोबिकली। एनारोबिकली जो है वो रेस्पिरेशन करने के बाद में क्या बनता है, वो बनता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, लेकिन इसके बाद लैक्टिक एसिड तो दे नहीं रखा। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। क्यू क्या है, क्यू लैक्टिक एसिड ये हो सकता है। आगे देखते हैं, टेक अप एयर थ्रू द स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। यानी कौन से सॉइल पार्टिकल्स होते हैं जिनसे ली जाती है एयर, वो होते हैं रूट सेल्स, सीधी सी बात है। उसके बाद टेडपोल ब्रीथ थ्रू, टेडपोल ब्रीथ करता है कैसे, टेडपोल ब्रीथ करता है गिल्स से। यहाँ तो गिल्स कहीं है ही नहीं। ठीक है, और इसमें लंग्स दे रखा है तो पहला तो नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ये करेक्ट होगा। ठीक है, The given diagram shows the exchange of gases between alveoli and blood capillary। ठीक है, ये alveoli है और blood capillary है, ये बाहर की तरफ blood capillary है, इस तरह से यूं, और इनमें गैस एक्सचेंज दिखा रखा है। जो y है वो बाहर जा रही है और x जो है वो अंदर जा रही है। ठीक है, और आइडेंटिफाई x y z एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम। x y और z को भी पहचानो और उसके अकॉर्डिंग आप बात कीजिए क्या है। z क्या है, ये देखो z है, z तो RBC है, z क्या है, RBC है, रेड ब्लड सेल्स हैं। और y क्या है, y तो CO2 है तभी बाहर आ रही है, और x क्या है, O2 है तभी अंदर जा रही है, ब्लड में जा रही है। तो देखो क्या है, X could be the gas involved as the byproduct of the respiration। X जो है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो रेस्पिरेशन के थ्रू बनता है। नहीं भैया, X तो जाएगा, यूज करेगा, यूज होगा, तो पहला तो नहीं होगा। Y could be a gas could turn lime water milky। Y एक ऐसी गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। हाँ, CO2 अभी थोड़ी देर पहले देखा था, CO2 लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, बिल्कुल सही बात है। Y के लिए ये CO2 बिल्कुल सही है। फिर और देखते हैं, और देखते हैं, हो सकता है आगे कोई ऑप्शन मिल जाए। और Z could be a component of the blood that increase in the number of during infection। Z जो है वो एक ऐसा कंपोनेंट है, इन्फेक्शन के टाइम पे इसका नंबर बढ़ जाता है, आरबीसी का नंबर नहीं बढ़ता। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है ना, WBC होती है ना हमारे ब्लड में इन्फेक्शन के टाइम पे, उसका नंबर बढ़ता है। तो ये रॉन्ग है, ये ना फोर्थ ऑप्शन बी और सी नहीं हो सकता, देन सेकंड इज करेक्ट। उसके बाद देखो SOF NSO 2023 के क्वेश्चंस देखते हैं। रेफर टू द गिवन इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, ग्लूकोज है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, एक्स बनेगा और साथ में एनर्जी बनेगी। ठीक है, कैन बी एक्स विल बी अबव द रिएक्शन अक्योरिंग इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में क्या बनेगा,
अभी आपको पता है ह्यूमंस के अंदर जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो लैक्टिक एसिड बनती है, और कहाँ बनती है? मसल सेल्स में बनती है। तो ऑप्शन इज लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। लेवल फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the given statement is incorrect regarding to the anaerobic respiration? anaerobic respiration के लिए क्या चीज गलत है? okay. It takes place in absence of oxygen. ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, बिल्कुल सही है। Less energy is released during this process, बिल्कुल सही है, less energy निकलती है। Food is broken down into the carbon dioxide, water and energy in this process. नहीं, इनके साथ साथ में लैक्टिक एसिड या अल्कोहल भी बनता है यहाँ पर, यानी कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं हो पाता, ये नहीं है। Yeast and some bacteria and parasites flatworms perform this type of respiration. बिल्कुल सही है। हमें wrong statement जो है वो incorrect statement चूज करना, तो incorrect is third। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। Given the below are few events related to breathing, यानी breathing से related कुछ events दे रखे हैं, उसके बारे में बात करना है। Diaphragm contract and become flat, okay. Ribs move downward and inward, ठीक है। Air pressure in the lungs decreases, okay. Volume of thoracic cavity is also increased, okay. Diaphragm become dome shape, ठीक है। ये 5 steps अलग अलग दे रखे हैं मुझे। Which among the given events occur during the inhalation? Inhalation के टाइम पर क्या होगा? अब आपको पता है inhalation के टाइम पर डायफ्राम जो होता है वो फ्लैट हो जाता है, दैट इज ट्रू। रिप्स डाउनवर्ड जाती है, नहीं, वो तो एक्सहेलेशन के टाइम पर जाती है, ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये होगा। उसके बाद में एयर प्रेशर जो है लंग्स में वो डिक्रीज हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, तभी तो बाहर से एयर अंदर आएगी, ओके। फोर्थ, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज, बिल्कुल इंक्रीज हो जाता है वॉल्यूम। डायफ्राम जो होता है वो डोम शेप का होता है, नहीं होता है। तो हमें पूछना है कि इनहेलेशन के लिए सही क्या है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। देन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ किसमें? थर्ड ऑप्शन में। नेक्स्ट वन इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। हमें इनकरेक्ट मैच देखना है, ठीक है। ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, ओके। ब्रोंकाइटिस नाम इसीलिए आया क्योंकि ब्रोंकाई का इन्फ्लामेशन होता है इसमें। एम्फाइसीमा, इन्फेक्शन ऑफ ट्रेकिया, नहीं, एम्फाइसीमा जो होता है वो स्मोकिंग से होता है और वहां डैमेज होती है एल्वियोलाइज, तो ये इनकरेक्ट है। फिर भी आगे और देख लेते हैं। फ्लू में इन्फेक्शन होता है नोज और थ्रोट में, ठीक है। ब्रोंकियल अस्थमा में एलर्जिक रिएक्शंस होती है क्योंकि फॉरेन सब्सटेंस जो होते हैं वो बाहर से अंदर आते हैं। एंड एलर्जिक रिएक्शंस टू फॉरेन सब्सटेंसेस दैट इफेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बिल्कुल सही है। हमें इनकरेक्ट देखना है, इनकरेक्ट इज सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू एक्स एंड वाई। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, आप है ना इसे गोला मार दिया करो, जो भी चीज है ना इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा तो उस पर गोला मार दो। X is majority found in the leaf of the plant, okay. X majority में leaf of the plant जो plant है उसमें मिलता है, यानी हो सकता है वो स्टोमेटो। फिर है part of the plant which helps in respiration, part of the plant वो भी respiration में help करता है, वो भी हो सकता है कौन? स्टोमेटा हो सकता है, ठीक है। ये भी क्या हो सकता है? स्टोमेटा हो सकता है, वो भी स्टोमेटा हो सकता है। और उसके बाद Y जो है वो फाउंड इन द फाउंड इन द बार्क ऑफ द स्टेम, यानी वो लेंटिकल्स है। तो आप देखते हैं ऑप्शन क्या है, एक्स ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपिरेशन, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। वाई इज ऑल्सो फाउंड ऑन द स्किन ऑफ फ्रूट्स, वाई, अच्छा वाई हो सकता है टमाटर की जगह, हाँ फ्रूट्स के ऊपर मिलते हैं, फ्रूट्स के ऊपर भी तो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बिल्कुल 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 सही बात है भैया, बस सही बात है, ठीक है। एंड एक्स इज सराउंडेड बाय टू बीन शेप्ड गार्ड सेल्स, ठीक है। टमाटर जो है गार्ड सेल्स जो है वो सराउंडेड रहती है, ठीक है। डी कहता है बोथ एक्स एंड वाई आर ओपन, नहीं, ये तो ओपन हो सकते हैं लेकिन जो फ्रूट के ऊपर पाए जाते हैं छोटे छोटे स्पोर्स वो ओपन और क्लोज नहीं हो सकते, ये तो रॉन्ग हो गया और हमें रॉन्ग ऑप्शन ही देखना है। देन ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज रेफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है और डब्ल्यू क्या है, ये देखना है हमें। The walls of dash are supported by C-shaped cartilaginous rings. कहां मिलती है cartilaginous rings? ट्रेकिया में मिलती है। ट्रेकिया कौन है? X है, तो ट्रेकिया इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहां C-shaped cartilaginous ring मिलती है जो उसको कोलैप्स होने से रोकती है ना। Read the following statement and select the option are correctly fills any two of the given bill. ठीक है, given blanks. The first is the entrance of the larynx is guarded by the stiff flap like structure that is called epiglottis, ठीक है, ओके। उसके बाद the exchange of gases takes place in the alveoli, ठीक है।
एवरेज ब्रीदिंग रेट इन एडल्ट मैन इन द रेस्ट टाइम पर मिनट कितनी होती है? पर मिनट कितनी होती है? 15 टू 20 होती है। देखते हैं इसमें क्या क्या है। और फोर्थ है द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन इनहेल्ड एयर इज अप्रोक्स होती है 17%। अप्रोक्स 17% होती है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या है। ए के लिए एपिग्लोटिस, ठीक है। सेकंड गैस एक्सचेंज ब्रोंकियल में होता है, नहीं ये रॉन्ग है। ए के लिए डायफ्राम रॉन्ग है, ठीक है। सेकंड के लिए देखते हैं ट्रेकिया, सेकंड जो है वो एक्सचेंज ट्रेकिया। सेकंड के लिए एंट्रेंस ऑफ द लंग्स गार्डेड बाय द ट्रेकिया, ओके। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द एल्वियोलाई होना चाहिए, तो नहीं हो सकता। गैस एक्सचेंज ट्रेकिया में थोड़ी होता है, गैस एक्सचेंज तो एल्वियोलाई में होता है। सेकंड के लिए एल्वियोलाई, ठीक है, ओके। और थर्ड के लिए एवरेज ब्रीदिंग रेट के बारे में तो कुछ बता ही नहीं रखा है यहाँ पे। फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है कि अप्रोक्स 70% जो होती है, तो लगभग 16.4% इसका आंसर हो सकता है। तो फोर्थ इज करेक्ट। सेकंड के लिए एल्वियोलाई एंड फोर्थ के लिए 16.4, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टडी द गिवन टेबल एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस रिगार्डिंग टू पी क्यू आर एंड एस। पी क्यू आर एंड एस के बारे में बात कीजिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म में पी है जो स्पाइरिकल से रेस्पिरेशन करता है, कौन है? इंसेक्ट है, कौन है? इंसेक्ट है। क्यू जो स्किन से रेस्पिरेशन करता है वो फ्रॉग हो सकता है। आर जो स्टोमेटा रखता है, अरे प्लांट हो सकता है। और डॉल्फिन जो है वो लंग्स से रेस्पिरेशन करती है क्योंकि वो मैमल्स हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। करेक्ट ऑप्शन पूछना है, देखो करेक्ट ऑप्शन भी दिया है। ए ऑर्गेनिज्म पी कैन ऑल्सो रेस्पायर थ्रू इट्स बक्कोफेरेंजियल कैविटी। ए जो है वो अपनी बक्कोफेरेंजियल कैविटी से भी रेस्पिरेशन कर सकता है। बक्कोफेरेंजियल कैविटी से इंसेक्ट रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, फ्रॉग्स कर सकते हैं, ठीक है ना। ये रॉन्ग है। उसके बाद ऑर्गेनिज्म क्यू कुड बी अ फ्रॉग ऑन एन अर्थवॉर्म। हाँ, स्किन से रेस्पिरेशन करने वाला फ्रॉग भी हो सकता है, अर्थवॉर्म भी हो सकता है, दैट इज मे बी करेक्ट। ऑर्गेनिज्म आर कुड बी हाइड्रिला और वेलिसिनेरिया। आर जो है वो हाइड्रिला और वेलिसिनेरिया हो सकता है। एक आपको चीज बताता हूँ, हाइड्रिला और वेलिसिनेरिया ये दोनों ही क्या है? एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है ना। और एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं ना उनके ऊपर स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं, स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर एस इज ऑल्सो फाउंड इन रोहू एंड व्हेल। एस जो है लंग्स नहीं, उनमें तो गिल्स होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये फ्रॉग और अर्थवॉर्म हो सकते हैं, इनमें ये प्लांट है लेकिन स्टोमेटा नहीं होंगे इनमें, ध्यान रखना। नेक्स्ट वन इज refer to the given Venn diagram and select the correct options regarding it, okay। X could be lenticle whereas Y could be stomata। अच्छा सॉरी, पहले तो ये तो पढ़े, चलो ये पढ़ते हैं पहले। देखिए X क्या है? The structure process complementary cells, ठीक है। Y the part of plant that helps in respiration, okay। and the X ये हो गया और Y ये हो गया, तो और X और Y के फॉर्म में आपको बात करनी है कि क्या है, ठीक है। X could be lenticle, ठीक है, and Y could be stomata। X could be lenticle और Y could be stomata। देखो स्ट्रक्चर प्रोसेस कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स जो होती है वो हमेशा ऐसी होती है जो खुल और बंद नहीं हो सकती, ठीक है ना। वो जैसी है वो वैसी पड़ी रह सकती है। तो X जो है वो लेंटिकल्स हो सकते हैं और Y जो है वो क्या हो सकता है? स्टोमेटा हो सकते हैं। ये करेक्ट है। फिर और आगे देख लेते हैं। ऐसे तो ऑप्शन ए करेक्ट दिख रहा है मुझे। X could be a guard cells, Y could be lenticle। X guard cell है, Y lenticle, Y lenticles नहीं हो सकते, ठीक है। X guard cells नहीं हो सकते क्यों? तो खुल और बंद हो सकती है, ये तो रॉन्ग है। X could be pneumatophores where the Y could be stomata। X जो है वो pneumatophores हो सकते हैं, हाँ मे भी हो सकता है। X pneumatophores हो सकते हैं क्योंकि वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, और Y जो होते हैं वो स्टोमेटा नहीं हो सकते क्योंकि वो ओपन और क्लोज नहीं होते। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, नन ऑफ दिस नहीं होगा, ऑप्शन इज करेक्ट। द लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 10। रीड द गिवन पैसेज विद अ मिस्टेक एंड सेलेक्ट द ऑप्शन टू करेक्ट इट। कुछ मिस्टेक्स दे रखी हैं इस पैराग्राफ में, आपको सिलेक्ट करना है कि वो मिस्टेक्स क्या है और उनको करेक्ट करना है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन द डायफ्राम मसल्स रिलैक्स एंड द डायफ्राम बिकम्स डोम शेप। एट द सेम टाइम रिब्स मूव अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। यहां पहली गलती दिख रही है मुझे। रिब्स जो होती है वो अपवर्ड नहीं जाती, रिब्स डाउनवर्ड जाती है क्योंकि एक्सहेलेशन हो रहा है। दिस डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी। दिस डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इज ओके। सब्सिक्वेंशियली द वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेस, उसके कारण लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज होता है, बिल्कुल ठीक है। एज द एयर प्रेशर इन द लंग्स इंक्रीजेस, एयर प्रेशर इंक्रीज होता है, एयर मूव्स आउट द लंग्स थ्रू द एयर पैसेज, बिल्कुल सही है। तो क्या है इसके अंदर गलती क्या है? देखो इसके अंदर मैंने एक गलती पकड़ी, ये वाली, ये रिब्स आउटवर्ड नहीं जाती, वो इनवर्ड जाती है।
Then option second is at the same time the ribs move downwards and inwards. ये गलती थी और उसकी जगह ये आएगा, रिब्स जो होते हैं वो डाउनवर्ड जाएगी और इनवर्ड जाएगी, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं हो सकता। यहाँ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है जो कि रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड थी। ठीक है, हमने पीवाईक्यूज भी कर लिए। अब भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।